हाय फ्रेंड्स, निशिदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। तो ये तीसरा वीडियो है इसका। आइए वीडियो को शुरू करते। तो आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। दूसरा महानदी कृष्णा तथा कावेरी। तीसरा लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। और चौथा है दोनों में ए तथा बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एक ट्रिक है, बहु काम पे गंगू। क्या है? काम पे गंगू। तो ब्रह्मपुत्र, बहु से ब्रह्मपुत्र यहाँ है। फिर काम पे कावेरी, महानदी म से पेन्नार। उसके बाद है गंगा, उसके बाद है गोदावरी। तो दोनों होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन है तिब्बत से। दूसरा छोटा नागपुर के पठार से। तीसरा नैनीताल के पास से। और चौथा सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो इसका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भूबंधित नदी है? पहला ऑप्शन है ताप्ती। दूसरा कृष्णा। तीसरा लूनी। चौथा नर्मदा। तो जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बाकी सब नदियाँ जो हैं वो समुद्र में गिरती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये लूनी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न नदियों में से किसका अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया? मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कर्स। पहला है सोन नदी। दूसरा गंडक। तीसरा कोसी। चौथा गंगा नदी। तो इसका आंसर क्या होगा? कोसी, क्योंकि वो बाढ़ तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण विशेष रूप से जानी जाती है, इसलिए कोसी जो है सब सर्वाधिक अपने प्रवाह मार्ग का बदलाव करती हैं। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? पहला ऑप्शन है सोन। दूसरा कोसी। तीसरा गंडक। चौथा मयूराक्षी। तो इसका आंसर क्या होगा? गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, बिहार के। नेक्स्ट है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। पहला वाराणसी। दूसरा पटना। तीसरा कानपुर। चौथा इलाहाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? कानपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, उत्तरकाशी, भागलपुर और कानपुर। तो फतेहपुर भी है, भागलपुर भी है, कानपुर भी है। और उत्तरकाशी जो है वह भागीरथी नदी पर है, इसलिए उसका संबंध किससे है? भागीरथी से, न कि गंगा से। नेक्स्ट है, हुंडू प्रपात निर्मित है। पहला इंद्रावती पर। दूसरा कावेरी पर। तीसरा स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर। चौथा इनमें से। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी पर। इसका जो है ऊंचाई कितना है? 98 मीटर या 322 फीट। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात उपस्थित है? तो पहला ऑप्शन है कावेरी। दूसरा कृष्णा। तीसरा गोदावरी। चौथा महानदी। तो इसका आंसर क्या होगा? कावेरी नदी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुंगे जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अफवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है?
पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा ले, चौथा बेंगलुरु। तो आंसर क्या होगा? ले। ले जो है वहाँ कम वर्षा होती है, वो सूखा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। पहला उनकी ऊंचाई में भिन्नता, दूसरा उनकी समुद्र दूरी, तीसरा शिमला में बर्फबारी, चौथा अमृतसर में प्रदूषण। तो उनमें भिन्न एक अक्षांश पे है, तो भिन्नता का कारण क्या है? क्योंकि वो समुद्र तल से ऊंचाई पे है, क्योंकि समुद्र क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती जाती है। अमृतसर जो है समुद्र तल से 768 68 है फीट ऊंचा, और शिमला जो है 7,7866 है, 0.10 फीट है। इसलिए अंतर है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई जो है समुद्र से भिन्नता के कारण है। मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है साफ आकाश से, दूसरा बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तीसरा स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो जब मानसून लौटता है तो तापमान में थोड़ी सी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में तो विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, और इस समय आकाश जो है समय स्वच्छ हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदन तापमान, दूसरा मध्य एशिया की ठंडी हवा, तीसरा तापमान की अति एक समानता, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। पहला उत्तर पूर्वी मानसून से, दूसरा वापस होती है मानसून से, तीसरा दक्षिण पश्चिम मानसून से, चौथा संवहनिक। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा संबंधित है। पहला आमों की बौछार, दूसरा आम का टपकना, तीसरा बिहार एवं बंगाल में होने वाली वर्षा, चौथा आम की फसल। तो आम्र वर्षा जो है कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, तो आम की फसल के लिए अच्छी होती है। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, चेरापूंजी स्थित है असम राज्य में, दूसरा मणिपुर में, तीसरा मेघालय में, चौथा मिजोरम में। तो इसका आंसर क्या होगा? मेघालय में। मानसीराम जो था इससे पहले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। मानसीराम से पहले चेरापूंजी था, अब मानसीराम हो गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।